हेलो एवरीवन। बच्चों, आइए आज हम लोग परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के उपाय इसके अंतर्गत घर पर खाद्य स्वच्छता के नियमों का पालन करना इसके बारे में जानते हैं। दूषित एवं गंदगी युक्त भोजन के प्रयोग से मनुष्य विभिन्न रोगों का शिकार हो जाता है। स्वच्छता, साफ सफाई, ये चीज़ें हर समय हर क्षेत्र में लागू होना बहुत ज़रूरी है। खासकर जब हम खाद्य पदार्थों की बात करते हैं या आहार से संबंधित चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। अतः भोज्य पदार्थ की सफाई स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। भोजन में संदूषण व्याप्त होने का अधिकांश उत्तरदायित्व भोजन को उठाने, पकाने एवं रखने वाले व्यक्तियों का होता है। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों को खाद्य स्वच्छता के क्षेत्र में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए। कहाँ से शुरू होता है ये जो खाद्य स्वच्छता का नियम है? तो इसमें सबसे पहले तो है कि ये कहाँ से संदूषित होता है। तो अधिकतर ये जो है भोजन को उठाने वाले, पकाने वाले एवं रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा ये होता है। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों को खाद्य स्वच्छता के क्षेत्र में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए। तो जो भी इस चीज़ से जुड़े होते हैं उन लोगों को कम से कम खाद्य स्वच्छता के नियम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को भोजन संबंधी स्वच्छता के सिद्धांतों का केवल ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यावहारिक रूप से उन्हें प्रयुक्त भी करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत सारी बातें जानते हैं लेकिन उन्हें व्यवहारिक जीवन में उतार नहीं पाते। यही सिद्धांत एवं नियम भोजन स्वास्थ्य के आधार पर होते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो भोजन स्वच्छता के जो है घर पर खाद्य स्वच्छता के जो नियम हैं उनका पालन सभी को करना चाहिए और उसके कुछ आधार बनाए गए हैं जिसमें हम लोग इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। क्या है? सबसे पहला है भोजन संदूषित कहाँ से होता है। सबसे पहले जब भोजन खरीदते समय स्वच्छता। जब भी हम खरीदारी करने जाते हैं तो उस समय भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना हमारा उत्तरदायित्व है। सबसे पहले तो भोजन खरीदते समय ही स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए यह देखा जाए कि दुकान साफ सुथरी हो व खाद्य पदार्थ भी साफ सुथरी हालत में रखे गए हों। जिस भी दुकान से हम खरीदारी कर रहे हों वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान पूरा होना चाहिए। जिस भी दुकान से ले रहे हैं दुकान साफ सुथरा हो, जो सामग्री हम खरीदने जा रहे हैं वो भी स्वच्छ अवस्था में हो। जैसे मीट, मुर्गा, मछली, अंडा, दूध आदि जल्दी खराब हो जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं, अतः इन्हें मान्यता प्राप्त दुकानों से ही खरीदें। क्या है? ये जो नॉनवेज आइटम है, मांस, मछली, अंडा वगैरह, तो ये सब जो है ये बहुत जल्दी खराब हो जाने वाला खाद्य पदार्थ है। तो इसे हम ऐसे दुकान से लें जिससे पहले से परिचित हो या बहुत पुरानी दुकान हो, वो अच्छा सामान देता हो। इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा न करने पर कई बार दुकानदार खराब खाद्य पदार्थ जैसे बीमार जानवरों का मीट आदि दे देते हैं, जिसे खाने से कई बीमारियां हो जाती है। पहले तो बीमार जानवरों का मांस दे देता है दुकान वाला, या फिर बहुत देर पहले का कटा हुआ दे देने से क्या होता है, वो घर लाते लाते तुरंत सड़ जाता है, महक जाता है। तो ऐसे चीज़ों को खाने से ये व्यक्ति के स्वास्थ्य पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव डालता है। फल, सब्जियां आदि भी ताज़ी, साफ सुथरी व दाग रहित लेनी चाहिए। दालें, अनाज व अन्य खाद्य पदार्थ खरीदते समय भी देखा जाए कि उसमें कीड़े, सुरसुरी या जाले न लगे हों। अतः भोज्य पदार्थ के रंग, स्वाद, सुगंध आदि में भी यदि सामान्य से थोड़ा भी अंतर दिखाई देता है तो उन्हें नहीं खरीदना चाहिए। क्या है? रंग, स्वाद, सुगंध, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके चमक को भी देखना है
कि एक ताज़े खाद्य पदार्थ में अलग तरह की खुशबू आती है या देखने से पता चल जाता है कि वो ताज़ा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी प्रकार डिब्बाबंद पदार्थों में यदि डिब्बे दोषपूर्ण हों तो उन्हें नहीं खरीदना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी दुकानदार अपने चीज़ों को बेचने के लिए पुरानी चीज़ों को भी ग्राहक को पकड़ा देता है, दे देता है। तो ऐसे में ग्राहक को जागरूक रहना है ताकि वो गलत चीज़ को नहीं खरीदे। जैसे डब्बाबंद सामग्री है, खाद्य सामग्री है, तो अच्छे से डब्बाबंद है तो उसे ठीक से देख लेना है कि वो दबा हुआ पचका हुआ तो नहीं है, बहुत पुराना तो नहीं है, उसके एक्सपायरी डेट को ज़रूर देख लेना है। इसी प्रकार डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में यदि डिब्बे दोषपूर्ण हो तो उन्हें नहीं खरीदना चाहिए। डिब्बाबंदी की तिथि एवं समाप्ति तिथि अवश्य देख लेनी चाहिए। एक्सपायरी डेट जरूर देखना है और वो कब का बना हुआ है वो भी देख लेना है। जहाँ तक संभव हो ISI, एग मार्क, FPO जैसे चिन्ह देखकर ही वस्तु की खरीदारी करें। यानी कि जब भी हम लोग खरीदें मानकीकरण चिन्ह अवश्य देखें, क्योंकि क्या है, ये जो चीज़ें हैं ISI मार्क, फिर है जैसे एग मार्क, FPO, ये सब जो है शुद्धता की गारंटी देता है। दूसरा है भोज्य सामग्री के घरेलू संग्रह व संरक्षण में स्वच्छता। पहला तो हम लोग जो बाजार से खरीदते हैं तो उस पर ध्यान रखना है। फिर है दूसरा भोज्य सामग्री के घरेलू संग्रह व संरक्षण में स्वच्छता। बाजार से खरीदे जाने के पश्चात खाद्य पदार्थों को पकाने या उपयोग में लाने से पहले आमतौर पर कुछ समय तो घर में ही रखना पड़ता है। दूध को रखने से पहले उबाल लें ताकि उसमें उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाए। क्या है, दूध जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो उसे लाकर तुरंत बॉयल कर लें। फिर है मीट, अंडे, मछली आदि भी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। ये सब चीज़ भी है बाजार से लाकर तुरंत इसे बना लेना है। रख देने के बाद क्या होता है, ये खुद मरा हुआ चीज़ होता है और बहुत जल्दी ये सड़ने लगता है, इससे बदबू आनी शुरू हो जाती है। अतः इन्हें भी कम ताप पर इन्हें भी कम ताप पर रखना चाहिए। जैसे फ्रीज में जैसे फल और सब्जियों को बाजार से लाने के पश्चात अच्छी प्रकार से धोकर किसी ठंडे स्थान में रखें। जिसके यहाँ फ्रिज है वहाँ पे फ्रिज की व्यवस्था है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं या किसी घर में फ्रिज नहीं होने के बाद इसे क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से धोकर एक अच्छे से टोकरी में ढंग से रखकर और गर्मियों के दिनों में गीले कपड़े कर इसे ढक देना चाहिए ताकि हवा से ये सूखे नहीं या गले नहीं। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। खाद्य पदार्थों को रखने के लिए अखबार, किताब, कॉपियों के कागज़ इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी पेपर वगैरह है उसका प्रयोग नहीं करना है। किताब, कॉपी या जो न्यूज़पेपर है, इन सब चीज़ों के पेपर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पर छपी स्याही से खाद्य पदार्थ विषयुक्त हो जाते हैं। जो प्रिंटेड स्याही का इस्तेमाल किया जाता है ये पॉइजन होता है और खाद्य पदार्थों को भी विषयुक्त बना देता है, जहरीला बना देता है। अधिक समय तक सुरक्षित रह सकने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दालें, अनाज, चीनी, गुड़ आदि को रखने के लिए साफ, सूखे व हवाबंद डिब्बों का प्रयोग करना चाहिए। जो भी खाद्य सामग्री अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं या कुछ दिनों के लिए खरीदते हैं तो फिर इसके रखने की या उसे संग्रहित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे अनाज, दाल और गेहूँ वगैरह या चीनी, गुड़ जो भी हो, तो ये सब एयर टाइट डब्बे में रखना है। ये पदार्थ सीलन वाले स्थान पर न रखें। समय समय पर इनके डब्बों को धूप लगवाते रहना चाहिए। समय समय पर इसे धूप भी दिखाना है ताकि ये अंदर से सीरे नहीं, खराब नहीं हो, और हर समय समय पर देखते भी रहना है। उसके बाद है थर्ड है रसोई घर में स्वच्छता। रसोई घर में स्वच्छता का ध्यान हम कैसे रखेंगे?
तो ये सभी गृहिणियों के लिए है जो भी रसोई घर से संबंधित कार्यों को संपन्न करती हैं। तो खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाने के लिए रसोई घर की स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। गंदे रसोई घर में पका भोजन किसी भी प्रकार से स्वच्छ नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली बात है कि रसोई घर की स्वच्छता का ध्यान प्रत्येक गृहिणी को या घर के प्रत्येक सदस्यों को रखना है। नहीं तो क्या होगा, आप कितने भी अच्छे व्यंजन बनाइए, बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाइए, लेकिन वो कभी भी स्वच्छ नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ हम बना रहे हैं बनाने का स्थान ही बहुत ही अशुद्ध है, अस्वच्छ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गंदे रसोई घर में पका भोजन किसी भी प्रकार से स्वच्छ नहीं हो सकता है। धूल, मिट्टी और गंदगी के कारण रसोई घर में तिलचट्टे, छिपकलियाँ, मक्खियाँ आदि भी उत्पन्न हो जाती हैं। यदि यह किसी न किसी रूप में भोजन को अस्वच्छ और कीटाणुयुक्त बना देती है। जहाँ भी गंदगी रहेगा वहाँ कीड़े मकोड़े आने शुरू हो जाते हैं और ये किसी न किसी रूप से खाद्य पदार्थों को हानि पहुँचाते हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए रसोई घर की रोजाना सफाई करें। रसोई घर में ढके हुए कूड़ेदान का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। इसे प्रतिदिन खाली करना तथा साफ करना आवश्यक है। जिस भी चीज़ में हम लोग कूड़े डाल रहे होते हैं उसकी स्वच्छता पर भी ध्यान रखना है, वो ढक्कनदार होना चाहिए। रसोई घर तथा उससे संबंधित कमरे प्रकाशमय, हवादार तथा स्वच्छ होने चाहिए। जहाँ पर भी क्योंकि एक गृहिणी का मैक्सिमम समय जो है वो रसोई घर में ही बीत जाता है, इसीलिए उसकी सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए रसोई घर जो है वो हवादार होना चाहिए, प्रकाश युक्त होना चाहिए और साफ सुथरा भी होना चाहिए। इनका फर्श पक्का, चिकना तथा सरलता से स्वच्छ किए जाने योग्य होना चाहिए, किंतु फिसलने वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दरवाजे ऐसे होने चाहिए कि उनमें मक्खी मच्छर प्रवेश न कर सके, अर्थात जाली, हर खिड़की दरवाजे में जाली लगा हुआ होना चाहिए जिससे ये कीड़े मकोड़े अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। दरवाजे ऐसे होने चाहिए कि उनमें मक्खी मच्छर प्रवेश न कर सके। रसोई घर में पर्याप्त एवं जीवाणु रहित शुद्ध पानी उपलब्ध होना चाहिए। पानी के निकास का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। क्या है, रसोई घर में ही जल की उपलब्धता जरूरी है, अर्थात एक नल बहुत ज़रूरी है, सिंक होना बहुत ज़रूरी है जिसमें जो भी गृहिणी है बहुत आसानी से अपने कार्यों को संपन्न कर सके। और जो भी पानी है, जल है, उसके निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, वो अच्छे से बाहर निकल सके, मतलब एक नाली अच्छा होना चाहिए जिससे सारे पानी अंदर ही अंदर निकल जाए। उसके बाद है व्यक्तिगत स्वच्छता। ये तो थी रसोई घर से संबंधित स्वच्छता के बारे में हम लोगों ने जाना। आइए देखते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है खाना बनाने वाले व परोसने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत अपने आप की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, चाहे वह गृहिणी हो या किसी और व्यक्ति या कोई और व्यक्ति हो, उसे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो देखिए क्या क्या है। सबसे पहला है भोजन पकाने से पहले हाथों को साफ पानी और साबुन से अच्छी तरह से धो लेना है, साफ कर लेना है। गृहिणी को स्वच्छ कपड़े पहनकर खाना बनाना चाहिए और बालों को हमेशा बांध कर रखना चाहिए अथवा हेड कवर का प्रयोग करना चाहिए। सिर में लगाने का भी मास्क आता है, वो लगाकर, ताकि क्या है बाल टूटकर किसी भी खाने में ना पड़े, इसकी स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि खाना बनाने वाले को किसी प्रकार का त्वचा रोग, अतिसार, जुकाम या कोई छूत की बीमारी न हो। ये भी ध्यान रखना है कि अगर व्यक्ति बीमार है तो वो खाना बनाने से वंचित ही रहे, या अगर विशेष परिस्थिति में उसे मजबूरी में बनाना है तो उसके लिए सावधानी बरते। हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हाथ में कोई घाव आदि है तो खाना नहीं पकाना चाहिए अथवा ग्लव्स पहनकर या दस्ताने पहनकर काम करना चाहिए। जहाँ भोज्य सामग्री रखी हुई हो वहाँ पर खांसना, छींकना
या थूकना हानिकारक हो जाता है। इसके लिए स्वच्छ रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे नहीं कि खुले में खांस देना, ये गलत, ऐसे भी बैड मैनर्स है। तो इसके लिए रुमाल का प्रयोग करना है, या मुंह ढककर खांसे या वहाँ से हट जाएं। रसोई घर में नाक, कान, मुंह में उंगली डालना, शरीर को खुजाना आदि ये सब भी गलत चीज़ है। इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के नाखून कटे हुए होने चाहिए। आजकल क्या है, लड़कियां फैशन में नेल्स को बढ़ा कर रखती हैं, तो ठीक है, लेकिन उसकी सफाई भी आवश्यक है। कोशिश यही होनी चाहिए कि नाखून को काट कर रखें। गंदे चप्पल, जूते, पैर व कपड़े लेकर रसोई में घूमना नहीं चाहिए। इसके साथ सहस्त्रों जीवाणु भोजन में प्रवेश पा सकते हैं। कभी भी रसोई घर में जूते चप्पल के साथ प्रवेश नहीं करना चाहिए। पुराने समय में गृहिणियां रसोई घर में पहनने के लिए अलग से वस्त्रों को भी रखा करती थी, या फिर पुराने जीवन शैली में ये भी था कि बिना स्नान किए हुए गृहिणियां रसोई घर में प्रवेश नहीं करती थी। तो उस समय ये स्वच्छता को ध्यान में रखकर किया जाता था, लेकिन इसे एक धार्मिक रीति रिवाज का नाम भी दे दिया जाता था, जिससे लोग भावात्मक रूप से भी जुड़ जाते थे। भोजन पकाने से पहले नहाना अच्छी आदत है। तो पहले तो गृहिणियां करती ही थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भोजन पकाते समय स्वच्छता। सबसे पहले तो रसोई घर की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता हो गई। उसके बाद भोजन पकाते समय स्वच्छता, इसका ध्यान हम कैसे रखेंगे? ये सबों के लिए है ना, सभी गृहिणियों के लिए, या जो भी रसोई से संबंधित या घर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। भोजन को संग्रह कक्ष से उसी समय और उतनी मात्रा में ही निकाला जाए जितना आवश्यक हो। यदि भोजन की तैयारी बर्तनों द्वारा संभव हो तो भोजन को हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। गिलास को तली से पकड़ना चाहिए। हैंडल वाले बर्तन को उनके हत्थे से पकड़ना चाहिए। कभी भी गिलास को इस तरह से ऐसे करके नहीं पकड़ना है, हमेशा ऐसे लेना है और नीचे की तरफ से पकड़ना है। और कभी भी खाद्य पदार्थों में या भोजन में हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी बर्तन, चम्मच, कलछी, ये सब का प्रयोग करें। कभी भी हाथ न लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और हैंडल वाले बर्तनों का प्रयोग करें। पकाने से पहले भोज्य पदार्थों को अच्छी प्रकार साफ पानी में धो लेना चाहिए। उनमें से कंकड़, पत्थर व सुरसुरी आदि निकाल देने चाहिए। स्वच्छता के ध्यान के अंदर बहुत लोग पहले से ही दाल चावल वगैरह को चून कर रखते हैं ताकि बनाते समय ज़्यादा समय न लगे। अब तो ऐसी सुविधा हो गई है कि सारा चीज़ साफ़ सुथरा बाज़ार में उपलब्ध है, बस बनाना है। धोइए अच्छे से और बनाइए। फल सब्जियों को छीलने व काटने से पहले ही खुले व साफ पानी में धोना चाहिए। फिर भोजन को अच्छी तरह और शीघ्रता से पकाना चाहिए। भोजन पकाने से उसमें उपस्थित कीटाणु काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं, किंतु कुछ अधिक ताप सहन कर सकने वाले विशेष प्रकार के जीवाणु भी फिर भी रह जाते हैं। प्रेशर कुकर के प्रयोग से भोजन पकाने के ताप को और भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे इस प्रकार के जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। क्या है, भोजन पकाने के क्रम में हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि पकाने के क्रम में बहुत सारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ जीवाणु पकाने के बावजूद भी नष्ट नहीं होते हैं। तो वो प्रेशर कुकर के माध्यम से अगर हम खाद्य पदार्थों को पकाते हैं तो उससे वो नष्ट हो जाते हैं। अतः प्रेशर कुकर द्वारा पकाया गया भोजन हमारे लिए अधिक सुरक्षित है। जिन बर्तनों में भोजन पकाया जाए उन्हें अच्छी तरह साफ कर लेना आवश्यक है। ऐसे बर्तन प्रयोग करने चाहिए जिनकी धातु का भोजन पर प्रभाव ना पड़े। जैसे क्या होता है, पीतल है या फिर कांसे का बर्तन आता है, तो इन सब चीज़ों का जो है, ऐसे बर्तनों में भोज्य पदार्थ को पकाने से क्या होता है कि उसका प्रभाव भोज्य पदार्थों पर पड़ता है। जैसे देखिएगा, कभी अगर नींबू डालने से क्या होता है, वो
उसका कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट है पके हुए भोजन की स्वच्छता। पकाते समय तो ध्यान देना ही है स्वच्छता का, उसके बाद पक जाने के बाद भी स्वच्छता का ख्याल रखना है। यह जरूरी नहीं कि भोजन जिस समय पकाया गया उसी समय व्यक्ति खा भी ले। तुरंत पकाने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत सभी लोग खा लें। तो प्रायः पके हुए भोजन को कुछ समय रखना पड़ता है। पकाए हुए भोजन में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें भी जीवाणु आसानी से पनप सकते हैं। अतः इसे न केवल साफ सुथरे बर्तनों में ढक कर रखा जाना जरूरी है, बल्कि ठंडे वातावरण में भी रखना आवश्यक हो जाता है। भोज्य सामग्री ऐसे बर्तनों में रखी जाए जिससे उनके विषैला होने की संभावना न रहे। भोजन के खराब होने का जरा सा भी संदेह हो तो तुरंत उसे फेंक देना चाहिए। खासकर देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में अगर खाना बच जाता है या किसी तरह से भोजन जो है वो बच गया या कोई व्यक्ति नहीं खा पाता है तो बहुत जल्द ही खराब हो जाता है। तो ऐसे में उसे तुरंत ही फेंक देना चाहिए। या दूध भी अगर 2-3 बार उसे गर्मी के दिनों में बॉयल नहीं कीजिएगा, नहीं उबालिएगा तो वो भी फट जाता है। या तो उसे बहुत अच्छे से बॉयल करके ठंडा करके फ्रिज में रख देना है ताकि फटने से उसे खराब होने से उसे बचाया जा सके। फिर है परोसते समय स्वच्छता। भोजन स्वच्छ बर्तनों में और स्वच्छ जगह पर परोसा जाना चाहिए। बर्तनों की सफाई पर भी ध्यान देना है, या तो वो बनाने समय हो या भोजन को परोसते समय हो। बर्तनों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि उनके किनारे के संपर्क में उंगलियां व अंगूठे न आने पाए। मतलब खाद्य पदार्थों में हाथ नहीं लगे, उंगली या अंगूठे ना लगे, ये ध्यान में रखना चाहिए। परोसने वाला व्यक्ति साफ सुथरा होना चाहिए। खाने वाले व्यक्ति को भी व्यक्तिगत सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। भोजन खाने से पहले हाथ पांव धो लें। नाखून कटे होने चाहिए। भोजन खाने के बाद भी हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए और कुल्ला करना चाहिए। मुंह की भी सफाई कर लेनी है। खाने से पूर्व और खाने के बाद दोनों ही समय हाथों की स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप खाने जा रहे हैं तो खुद अपने व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखें। उसके बाद है बर्तनों की स्वच्छता। रसोई घर में प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तनों की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए उन्हें ठीक प्रकार से धोना आवश्यक है। बर्तनों को धोने के लिए सबसे पहले उनमें लगे हुए भोजन के अंश को अच्छी तरह से हटा लें पानी के माध्यम से। फिर इसके बाद डिटर्जेंट से या बर्तन धोने के साबुन भी उपलब्ध हैं, या लिक्विड जिससे भी आप लोग बर्तन को साफ करते हैं उससे अच्छे से उसे धोकर स्वच्छ पानी में धोकर सुखा दें। बर्तन साफ करने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे अधिक हानिकारक जीवाणु पाए जाते हैं। यदि बर्तनों में नक्काशी का काम किया गया है तो उन्हें सुखाकर सूखे पाउडर से कदापि नहीं धोना चाहिए। उन्हें हमेशा साबुन के घोल से ही धोना चाहिए, अन्यथा सूखा पाउडर क्या होता है, जो बर्तन में नक्काशी है उसे खराब कर देता है, डिज़ाइन को खराब कर देता है। बर्तन साफ करने के बाद उसे साफ स्थान पर रख देना चाहिए जहाँ पर बर्तन रखे हुए हों। ब्रश, झारन आदि को भली भांति धोकर सुखाना चाहिए। जिस चीज़ से भी हम बर्तन को साफ करते हैं उसकी भी स्वच्छता का ध्यान रखना है। उसे भी लास्ट में अच्छे से धोकर सुखा देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है उसमें भी दुर्गंध उत्पन्न हो जाता है। फिर है कूड़े का निष्कासन। कूड़े करकट का निष्कासन या कूड़े करकट का निकास। रसोई घर और भंडार गृह की स्वच्छता प्रत्येक भोजन के उपरांत की जानी चाहिए। सुबह शाम जितने बार भी हम लोग भोजन बनाते हैं उसके बाद रसोई घर की स्वच्छता या रसोई घर को साफ सुथरा करके रखना चाहिए। वहाँ निरर्थक पड़े हुए कागज के टुकड़े, कार्डबोर्ड, छिलके तथा इसी प्रकार की अनावश्यक वस्तुओं को झाड़ पोंछ कर फेंक देना चाहिए।
समस्त कूड़े करकट को कूड़ेदान में एकत्रित करना चाहिए और इसे ढक्कन से ढक देना चाहिए। जितने भी सब्जी के कटिंग्स बचते हैं वो सब हो गया, जो एक्स्ट्रा कागज़ है, पॉलीथीन है, ये सब को हटाकर डस्टबिन में डालकर स्लैब को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। इसे ढक्कन से ढक देना चाहिए, अन्यथा जीवाणु पनपने की संभावना रहती है। जो भी डस्टबिन में हम लोग सामान डालते हैं कचरे वाला, रसोई का कचरा, तो वो ढक्कनदार होना चाहिए, जिससे एक तरह से वो साफ सुथरा दिखे भी, और क्योंकि ऐसी ये डस्टबिन में भी जीवाणु बहुत जल्दी पनपते हैं। तत्पश्चात मेजों और फर्शों को धोना या झाड़ना चाहिए। गंदा जल निकलने की नाली के सिरे पर जाली होना चाहिए, ताकि मोटे मोटे भोजन के टुकड़े नाली आदि के अंदर न जाने पाए। सफाई के बाद कूड़ेदानों में एकत्रित कूड़े को कूड़ा घरों में डाल देना चाहिए। कूड़ेदान को खाली करके उसे अच्छी तरह से धोना चाहिए। जो भी डस्टबिन है उसकी गंदगी को बाहर फेंकवा कर और उस डस्टबिन को बहुत अच्छे से धोकर रखना चाहिए। धोते समय साबुन युक्त घोल अथवा निसंक्रमण का भी प्रयोग करना चाहिए। रसोई घर के दरवाजे से कूड़ेदान पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए। रसोई घर में पानी के निकास के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए, ताकि पानी इकट्ठा होकर सड़े नहीं और मच्छर भी नहीं पनपे। मतलब अच्छे तरह से पूर्ण स्वच्छता रसोई घर के लिए होना बहुत आवश्यक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भोजन संबंधी सफाई व व्यक्तिगत सफाई स्वास्थ्य के लिए जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। वैसे भी हम लोग इस चैप्टर में परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के उपाय इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये रसोई घर की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। इसमें खुद की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता हो गया, बर्तनों की साफ़ सफाई, किचन की साफ़ सफाई। तो हम लोग सिर्फ इस टॉपिक में सिर्फ स्वच्छता के बारे में ही जानकारी प्राप्त किए। इसका टॉपिक था घर पर खाद्य स्वच्छता के नियमों का पालन करना। तो बच्चों, आज हम लोगों ने कई तरह के विभिन्न प्रकार के स्वच्छता के बारे में जानकारियां हासिल की। अगले चैप्टर में हम लोग अगले टॉपिक में हम लोग खाद्य मिलावट क्या है, फूड एडल्ट्रेशन, इसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।